हेलो स्टूडेंट्स, आज हम और एक समीकरण ले रहे हैं। ऑक्सीकरण अंक विधि से ही इसको संतुलित करना है। तो आपको ये नोट्स में भेज दिए गए हैं, तो वो भी आप लोग वहाँ भी मैच कर लीजिए और देखिए हमें किन किन स्टेप में इस आयनिक समीकरण को, जो कि रेडॉक्स आयनिक समीकरण है, इसे संतुलित करना है। तो हमने देखा कि ऑक्सीकरण अंक विधि जो है उसमें सबसे पहले दी गई आयनिक समीकरण में जो स्पीसीज हैं उनमें उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण अंक को उनके ऊपर लिखना है। तो मैं सबसे पहले यही करने जा रहा हूं कि जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्लोरीन का यहां पर कितना होगा, +7। ठीक है ना। आप अक्षमान के काउंट कर सकते हो कि ये वास्तव में +7 है कि नहीं है, आपको सिखा रखा है। और ऑक्सीजन का कितना बेटा, पेरोक्साइड में -1 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है और सामान्य ऑक्साइड में -1 होता है। तो ये पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ क्लोरीन का कितना है, यहाँ क्लोरीन का बेटा +3। कैसे निकाला आपने, 2 × 2, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो 2 × 2 4 में से -1 बचा हुआ है, इसका मतलब -3 बैलेंस हो गया। तो -3 को बैलेंस कौन करेगा, +3, इसलिए क्लोरीन का +3। और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ, 0। बेटे जी आप ये देखिए, क्लोरीन +7 से +3, क्लोरीन +7 से +3 का मतलब ये क्या है, कमी। ठीक है ना। और यानी कमी जिसमें हो रही है मतलब उसका क्या हो रहा है, अपचयन। जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी उसका क्या होगा, अपचयन। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसमें क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि -1 से 0, भाई -1 से 0 तो वृद्धि। और जो ग्रोथ हो रही है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 आपको करना ही पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पर आप इस समीकरण को यूं लिख दीजिए, Cl2O7 H2O2 चेंज इन 2ClO2 +O। ठीक है ना, ये अन्य परमाणुओं का संतुलन है। तो क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीकरण अंक हम +3 बता रहे हैं, यहाँ क्लोरीन का +7 बता रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का -1 बता रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 0 बता रहे हैं। चलो कमी बताओ कितने की हुई, कमी एक क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है +7, तो दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा, दोनों क्लोरीन का कितना होगा, +14। तो +14 और इधर कितना है, 2 × 3 +6, तो +14 और +6, इनका अंतर कितने का हो गया, 8, यानी कमी हो रही है 8 अंकों की। एक बार दोबारा समझो इस चीज को, क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना है, 7। कितने क्लोरीन परमाणु यहाँ पे, 2, तो 7 × 2 = 14। यहाँ क्लोरीन 2 है ना, एक का ऑक्सीकरण +3 है, 2 का हो गया +6। तो +14 और +6 का कुल जो अंतर है ना वो कितने का है, 8 का। इसलिए मैं ये जो कमी बता रहा हूँ ये कमी कितने की है, 8 की। वैसे आप देखेंगे एक परमाणु में तो 4 की कमी हो रही है, +7 से +3, लेकिन 2 है ना, इसलिए मैं उस कुल कमी को दर्शा रहा हूँ 8। यहाँ देख लीजिए O2, तो O2 -1 मतलब ये हो गया H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, मतलब दोनों का हो गया -2, तो -2 और इधर एक का 0 तो 2 का भी 0, तो -2 से 0 मतलब वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की। वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की। अब एक बात बताओ, हम दोनों को क्रॉस गुणा करने की बजाय मैं कहूं कि इस 8 को 1 से गुणा कर दिया जाए और वृद्धि वाले को 4 से गुणा कर दिया जाए, तो ये उपयुक्त गुणांक हो गए जिनसे गुणा करते ही कमी और वृद्धि दोनों बराबर हो जाएगी। यानी Cl2O7 जो है उसमें +7 ऑक्सीकरण अंक है, उसको हमें गुणा करना है 1 से। 1 से गुणा करने का मतलब हो गया कि कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां पर 1 तो है, गुणा। लेकिन वृद्धि वाले यानी जो H2O2 है उसको हमें गुणा करना है 4 से। इसका मतलब यहाँ भी 4 लिखना है और यहाँ भी 4 लिखना है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो चलो मैं इस समीकरण को दोबारा लिखता हूँ, Cl2O7, ठीक है,
प्लस इसको कितने से गुणा करो 4 से, 4H2O2 चेंज इन 2ClO2 माइनस प्लस 4, देखो 4 से गुणा कर दिया मैंने इसको, है ना, वर्दी इसी में होती थी, है ना, इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया, देखो यहाँ 4 लिखा और यहाँ 4 लिखा। अब इसको मैंने 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा किया तो 1 ही रहेगा, और 2 को 1 से गुणा करके फिर लिखा तो फिर 2 एकम 2 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर ये हो गया है जो हमने ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि उनको बराबर करने के लिए जो उपयुक्त गुणांक से गुणा करके हमने इसे लिखा है। अब इसके बाद में आवेश संतुलित करते हैं। किसका संतुलन करते हैं? आवेश संतुलन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, या तो H+ जोड़ोगे या OH-। तो पहले दोनों तरफ का आवेश चेक कर लो। इधर तो टोटल आवेश है 0 क्योंकि कहीं कोई आवेश नहीं है, तो इधर का टोटल आवेश है -1 × 2 मतलब -2, इधर 0 और इधर -2। तो हमें अगर अम्लीय माध्यम है तो हमें H+ जोड़ना है। तो बेटा H+ कौन सा आवेश बढ़ाएगा? पॉजिटिव। तो -2 की तरफ 2H+ जोड़ दो, 2H+ जोड़ते ही यहाँ का टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0। इधर भी कितना है? 0, मतलब 2H+ में इस साइड में जोड़ रहा है। आवेश का संतुलन Cl2O7 प्लस 4H2O2 चेंज इन 2Cl2 माइनस प्लस 4O2 प्लस H+ कितने जोड़ने हैं? 2, तो मैंने जोड़ दिए 2H+। अब बेटा आवेश बराबर हो गया है, इधर का भी 0 है तो यहाँ का भी 0 है। उसके बाद में हाइड्रोजन का संतुलन करना। बेटे जी हाइड्रोजन का संतुलन कैसे करते हैं? हाइड्रोजन का संतुलन करते हैं H2O जोड़ करके। किधर जोड़ेंगे? जिधर हाइड्रोजन कम है। अब कम किधर है देख लो, इधर कितने हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8, इधर 8 हाइड्रोजन है ना, 3 के निशान से पहले, और 3 के निशान से आगे केवल 2 जो अभी हमने जोड़े थे। तो इधर 8 उधर 2, कितने कम रह गए? 6 हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए H2 कितने जोड़ूं? 3, क्योंकि 3 H2 में 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि 3 H2 में 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसलिए इस समीकरण को मैं दोबारा लिखता हूं 3 H2 जोड़ करके, Cl2O7 प्लस 4H2O2 चेंज इन 2Cl2 माइनस प्लस 4O2 प्लस 2H प्लस कितने H2O? 3H2। अब देखिए अगर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इसमें बैलेंस हो गई है अपने आप, बिना किए ही बैलेंस हो जाएगी इस स्टेट में, तो आप मान लीजिए कि आपने ऑक्सीकरण अंक विधि से जिस समीकरण का संतुलन किया है वो सही है, और अगर ऑक्सीजन अपने आप संतुलित नहीं हो रही यहाँ पर तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो चलो हम चेक करते हैं कि इस समीकरण में जो लास्ट हमें मिली है ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। बेटे जी चेक इट, 7 ऑक्सीजन 4 × 2 8 ऑक्सीजन मीन्स 15 ऑक्सीजन, है 15 ऑक्सीजन परमाणु इस तरफ। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 दूनी 8 प्लस 3 ऑक्सीजन यहाँ, इनका टोटल करो कितने ऑक्सीजन है? 8 4 12 और 3 15। इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या हो गई है? बैलेंस। मतलब ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। तो फिर आप लोग देख लीजिए कि हमने क्या किया है। चलो शुरू से देखते हैं। इसमें देखो यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया, कमी और वृद्धि कैसे हमने बराबर करी कि कमी 8 की हो रही थी, वृद्धि 2 की हो रही थी।
तो मैंने एक उपयुक्त गुणांक निकाला कि कमी वाले को 1 से गुणा कर दे, वर्धी वाले को 4 से, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है, जो है एज इट इज लिखना है। लेकिन वर्धी वाले को 4 से गुणा, तो वर्धी H2O2 में, तो इधर H2O2 का पार्ट और इधर H2O2 और इधर इससे क्या मिल रहा है, तो H2O2 O2 में चेंज हो रहा था ना, इसलिए इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा मैंने 4 से गुणा कर दिया, ये 4 और ये 4, ये गुणा करके दिया। फिर आवेश का संतुलन किया, तो आवेश संतुलन के लिए वही बात है कि आप या तो H+ जोड़ोगे या OH-। अब मैंने अम्लीय माध्यम में ही की है समीकरण, चलो अगली जो समीकरण कल हम करेंगे वो क्षारीय माध्यम में करेंगे, तो उसमें फिर ये H+ जोड़ करके और आवेश संतुलित कर दिया। और लास्ट एंड फाइनल क्या होता है कि हाइड्रोजन का संतुलन, H+ जोड़ दिया, हाइड्रोजन का संतुलन करने के लिए H2 जोड़ते हैं, तो वो H2 जोड़ करके हाइड्रोजन का संतुलन कर दिया। ऑक्सीजन अपने आप संतुलित होगी, इसका मतलब ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। ओके बेटा।